मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उचाना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा है। और आपको बता दें, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी और बीजेपी सरकार पर कहा कि गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा होना चाहिए। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि छुटकारा पाने से पार्टी का कुछ भला होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उचाना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा है। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको उचाना से बता रहे हैं, जहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा और इसी के साथ उन्होंने जेजेपी और बीजेपी की सरकार पर बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा मिलना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि छुटकारा पाने से पार्टी का कुछ भला होगा। तो आपको बता दें, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा और गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा होना चाहिए, ऐसा उनका बयान था। और उन्होंने कहा कि छुटकारा पाने से पार्टी का कुछ भला होगा। तो उचाना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर हमला बोला है, निशाना साधा है। और उन्होंने कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जुड़ चुके हैं। सुंदर जी, ये बीरेंद्र चौधरी को निशाना साधते हुए जेजेपी पर देखने को मिला है, क्या ये उनकी बौखलाहट है? देखिए, ये लगातार उनके बयान आते रहे हैं और उनकी सरकार की कहें, संगठन की कहें, बीजेपी में लगातार ये कह रहे हैं कि जेजेपी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। अब 2 तारीख को जो रैली है, मेरी आवाज़ सुनो, जिसका नाम दिया है चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, तो उसी के तहत जो लोगों को लगातार अपनी रैली में जो बुलावा दे रहे हैं, उसके तहत उसी दौरान ये बात आई। और जो सांसद हैं हिसार से, उनके बेटे विजेंद्र सिंह, उन्होंने भी यही कहा है कि गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी सवाल ये है कि जो चाहे वो स्टेट संगठन की बात करें बीजेपी की या सरकार की बात करें, तो इस तरह की कोई भी बात उनकी तरफ से नहीं आई है। लगातार ये बात कहने की बीजेपी की तरफ से, ना सरकार की तरफ से। सरकार की बात करें, लगातार ये बात कही जा रही है कि गठबंधन मजबूत है, अच्छे से चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है कि जहां चौधरी बीरेंद्र को लेकर, चौधरी बीरेंद्र की बात को लेकर उन्हें ये लगता है कि उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि चौधरी बीरेंद्र का ये कहना बनता भी है। बनता इसलिए कि उचाना कला में उनकी पत्नी को दुष्यंत ने मात दी। बनता ये भी है कि दुष्यंत को उनके बेटे विजेंद्र ने हिसार में मात दी। तो ये जो स्थिति है हिसार में, चाहे वो एमपी के सांसद की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की बात करें, तो वो स्थिति है तो कि दोनों आमने सामने निश्चित रूप से होना है और ये एक दूसरे पे निशाना साधेंगे ही। तो इस तरह की बातें ये पहली बार नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसका लगातार बने रहना, इसकी दोनों वजह साफ नज़र में आती हैं कि उचाना कला हो और चाहे हिसार लोकसभा हो, दोनों जगह मुकाबला, या यूँ कहिए कि जो एक राइवलरी है वो दुष्यंत से ही है, जेजेपी से ही है। जी, तो अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये बयान किस तरह से देखा जाए, मतलब आने वाले चुनावों में क्या देखने को मिलेगा उनके इस बयान को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से लगातार ये कोशिश है कि दुष्यंत या जेजेपी की तरफ से अजय सिंह चौटाला, उनके जो फादर हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि यहाँ जेजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा। दुष्यंत भी खुद इसमें इच्छा जाहिर कर चुके हैं, या अजय चौटाला जाहिर कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह का भी दिग्विजय चौटाला का भी नाम सामने आता है कि वो हिसार लोकसभा से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दावेदारी तो दुष्यंत या जेजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है कि हिसार लोकसभा उनके पास है या उनकी तरफ से निश्चित रूप से कोई उम्मीदवार उतरेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि उचाना कला जो विधानसभा, जहाँ से चौधरी बीरेंद्र की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ी और 2019 में वो हार गई, 2014 में हालांकि वो जीती। तो वहाँ लगातार ये बीजेपी की तरफ से भी जो प्रभारी हैं बीजेपी के विप्लव कुमार देव, उन्होंने भी कहा कि उनकी बहन चुनाव लड़ेगी, यानी कि चौधरी बीरेंद्र की पत्नी सांसद विजेंद्र सिंह की मां चुनाव लड़ेंगी। तो वहाँ ये जो विरोधाभास है
बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आती हैं सरकार की तरफ से, हालांकि इस तरह का कोई बयान नहीं आता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो राजनीतिक स्थिति में देखें तो एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खड़े हुए हैं, और ये लड़ाई वहाँ तो सीधी है दोनों में, चाहे वो चाना कला की बात करें और चाहे हिसार लोकसभा की बात करें। जी बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया। तो आपको बता दें चौधरी बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा है और इसी के साथ ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर तमाम बयानबाजी उनकी ओर से सुनने को मिली और उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से छुटकारा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि चौधरी बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जो गठबंधन सरकार है जेजेपी और बीजेपी की, उससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं उचाना से जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ आपको बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तमाम बयान भी जारी किए हैं और चौधरी विजेंद्र सिंह ने जेजेपी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन सरकार से जल्द से छुटकारा मिलना चाहिए और छुटकारा पाने से पार्टी का कुछ भला होगा। तो ये तमाम बयानबाजी चौधरी विजेंद्र सिंह की ओर से सामने आई है और जेजेपी पर निशाना साधते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह नजर आए हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है उचाना से जहां पर चौधरी विजेंद्र सिंह ने जेजेपी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा हमला बोला है और इसी के साथ अपने बयान में उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा होना चाहिए और छुटकारा पाने से पार्टी का कुछ भला होगा। बाइक का तो उद्देश्य सिर्फ जो 2 अक्टूबर को मेरी आवाज सुनो के नाम से जींद के एकलव्य स्टेडियम में जो रैली है चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथियों द्वारा जो की जा रही है, उसी का निमंत्रण देने के हिसाब से वो रैली की जा रही है। इस पर निर्भर करेगा कि लोग उस रैली को कितना कामयाब करेंगे, मैसेज उसके बाद जाएगा। जितनी चलगी बथेरी है, अब जितना जल्दी पीछा छुड़ा लें तो हमारी पार्टी का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो जो है वो सबके सामने है। तो आपको ये बड़ी खबर उचाना से बता रहे हैं जहां पर चौधरी विजेंद्र सिंह ने जेजेपी पर निशाना साधा है और तमाम बयानबाजी उनकी ओर से सामने आई है। उन्होंने कहा गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा मिलना चाहिए और छुटकारा पाने से पार्टी का कुछ भला होगा। तो जेजेपी पर निशाना साधते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह नजर आए और इसी के साथ आपको बता दें कि तीखी बयानबाजी उनकी ओर से देखने को मिली और उन्होंने कहा कि छुटकारा पाने से पार्टी का फायदा होगा, भला होगा और जेजेपी और बीजेपी सरकार पर बयान उनकी ओर से दिया गया है, जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए चौधरी बृजेंद्र सिंह नजर आए और जेजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा और इसी के साथ बयान भी उनकी ओर से सामने आया जहां पर उन्होंने गठबंधन सरकार से छुटकारा पाए जाने की बात कही है और उन्होंने कहा कि जल्द गठबंधन सरकार से छुटकारा होना चाहिए और छुटकारा पाने से पार्टी का भी भला होगा।
तो आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, उचाना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चौधरी बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और तमाम बयान उनकी ओर से सामने आए हैं गठबंधन सरकार को लेकर। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से छुटकारा होना चाहिए और छुटकारा पाने से पार्टी का भी कुछ फायदा होगा, पार्टी को भी कुछ भला होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि चौधरी बृजेंद्र सिंह जेजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और चौधरी बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन सरकार से जल्द छुटकारा होना चाहिए और छुटकारा पाने से पार्टी का भी कुछ भला होगा।